बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत प्यारी हदीस बताने जा रही हूँ। वो ये कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनसे 3 बातें की। उन 3 बातों का जानना हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है। वो क्या बातें हैं? नंबर 1, अल्लाह ने फरमाया एक ख़ास मेरे लिए है, यानी एक काम जो ख़ास मेरे लिए है, और एक ख़ास तेरे लिए है, और एक तेरे और मेरे दरमियान मुश्तरक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, फरमाया बहरहाल जो बात ख़ास मेरे लिए है वो ये है कि तू मेरी इस तरह इबादत कर कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहरा, और जो बात ख़ास तेरे लिए है, आदम से कहा, वो ये कि तू भी अमल करेगा, भला या बुरा जो भी, मैं तुझे उसका बदला दूंगा। फिर अगर तुझको माफ़ कर दूं तो मैं गफ़ूर और रहीम हूँ। और वो बात जो मेरे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है वो बहुत ही अहम बात है, तवज्जो से सुनिएगा। कहते हैं वो बात जो मेरे और तुम्हारे दरमियान में मुश्तरक है वो ये है कि दुआ और सवाल की ज़िम्मेदारी तेरी है, अता और कबूल की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह आप कितने करीम हैं कि आप फरमाते हैं कि एक काम मेरे लिए ख़ास है कि तुम शिरक ना करना, और एक काम तेरे लिए ख़ास है कि जो अमल करेगा उसका बदला दूंगा, नेकी का बदला अच्छा दूंगा, बुराई करेगा तो फिर मैं गफ़ूर और रहीम हूँ, चाहूँगा तो तुझे माफ़ कर दूंगा। और एक तेरे और मेरे दरमियान इकट्ठी बात है, जब भी तू दुआ करेगा, जब भी तू मांगेगा, मेरे ऊपर ये लाजिम होगा कि मैं दुआ को कबूल करूँगा और तुझे अता करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने मेहरबान हैं, करीम हैं। वो हमें कह रहे हैं हम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा, मैं तुम्हें दूँगा। हम अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस यकीन के साथ फरमाएं कि ऐ हमारे रब, तूने हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम से अहद लिया था कि तेरे ज़िम्मे एक काम मेरे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, वो है दुआ मांगना। याद रखिए, जब भी हम अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, दुआ मांगते हैं ना, तो हम अल्लाह को अपनी आजिज़ी बता देते हैं कि ऐ रब्बा, मैं थक चुकी हूँ, मैं काम कर कर के थक चुकी हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अल्लाह से मुझे कहीं से कामयाबी नहीं मिल रही, अल्लाह से मैं सरेंडर कर रही हूँ, मैंने हथियार डाल दिए, बस मैं तेरे दरबार में आ गई हूँ, बस तो ही मुझ पे रहम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, तो ही हमारे सुन लीजिए। मुझे लगता है हम आज जिन जिन नेमतों की कमी का शिकार हुए पड़े हैं ना, ये इस सब की वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ नहीं मांगते। बस हम अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी, अपनी बेबसी, अपनी मोहताजी का रोना शुरू कर दें, अल्लाह से हमें ज़रूर नवाजेंगे। मखलूक से गिले शिकवे करना छोड़ दीजिए। मुझे उम्मीद है अगर हमें वो यकीन के तरीके से दुआएं मांगने का सलीका आ गया, रब हमें ज़रूर नवाजेगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी बातें पसंद आ रही होंगी। हमारी बातें सुनने का बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। हमें दुआओं में याद रखिएगा।